ये हमारा स्ट्रक्चर का क्लास नंबर 2 है। मैंने क्या किया है कि कॉलम इंसर्ट कर लिया है। जाते हैं कॉलम में, जाते हैं यहाँ पे और यहाँ से लोड फैमिली में चले जाएंगे। यहाँ पे आपका क्या हुआ, कॉलम आपका दिया हुआ स्ट्रक्चर कॉलम के अंदर कंक्रीट का कॉलम, ये पेडेस्ट्रियल, स्टील एंड वुड का दिया हुआ है। इसको हमें जिसकी भी ज़रूरत होगी क्या करेंगे, हम इंसर्ट कर लेंगे। तो मैंने क्या किया, ये इंसर्ट कर लिया और इंसर्ट करके जहाँ लगाना है वहाँ पे ये लगा दिया मैंने। तो ये हो गया आपका कॉलम। इसके जगह आप स्टील चाहते हैं तो स्टील भी लेके लगा सकते हैं। दूसरा हमारा है बीम। तो बीम में हम जाते हैं, यहाँ पे सेलेक्ट किया और यहाँ पे क्या है, अभी स्टील है चाहे तो इसी से आप बना सकते हैं। एंड लोड करना चाहते हैं तो चले जाइए, ये क्या है, कॉलम का है। कॉलम को छोड़ के आप चले जाइए इसमें हम कहाँ जाएंगे, स्ट्रक्चरल फ्रेमिंग। इसको चाहे नोट कर सकते हैं क्योंकि कभी कन्फ्यूजन है कि कॉलम का अलग है, ट्रस का अलग है, फ्रेमिंग का अलग है। तो फ्रेमिंग में जाते हैं, यहाँ कंक्रीट की हमारी फ्रेमिंग है, कंक्रीट की फ्रेमिंग चाहिए। अगेन दिया हुआ पेडेस्ट्रियल कंक्रीट दिया हुआ है, ठीक है। डिफरेंट वे में दिया, तो जिसको भी लेके आप यूज़ करना चाहते हैं यहाँ से एक सेलेक्ट कर लीजिए, वो लोड हो जाएगा, फिर उसका लेके आप यूज़ कर सकते हैं। स्टील आपको दिखाई रहा था, स्टील में क्या है, ये अलग अलग आपके टाइप ऑफ स्टील है, तो जिसको आपको यूज़ करना है ले सकते हैं। तो मुझे किसकी ज़रूरत है, मुझे कंक्रीट की ज़रूरत है, तो मैं कंक्रीट को सिलेक्ट कर देता हूँ, ठीक है। एंटर कर दिया, लेवल नंबर 2 पे चले गए ऊपर बनाने के लिए। ऊपर बनाना है हमें, यहाँ पे आ गया है, ये मैंने पहला सेलेक्ट किया, इसी को मैं ले लेता हूँ। ये दूसरा, ये तीसरा, ये हो गया चौथा और ये हो गया हमारा पांचवा। एंड ये 3D में मैंने क्लिक कर दिया तो आप देखेंगे कि यहाँ पे ये ऐसा कुछ आ गया है। इसको अगर चेंज करना है सेलेक्ट कीजिए, डुप्लीकेट कीजिए यहाँ पे, और ये चाहे चेंजिंग तो 1 फीट की है, इसको चाहे तो आप 9 इंच कर सकते हैं। ये हो गया आपका 9 इंच का। अप्लाई कर दिया, अब कर देंगे MA फॉर मैच प्रॉपर्टी। इसकी प्रॉपर्टी सेलेक्ट करके इसके ऊपर क्या करेंगे, अप्लाई करते हुए चले जाएंगे, ये आपका बन जाएगा स्ट्रक्चर, ठीक है। अगला देखते हैं क्या है। तो आपका क्या हो गया, ये कॉलम हो गया और ये आपका बीम हो गया। अगला है वॉल। तो वॉल तो एकदम सेम वॉल के जैसा ही आप बनाना चाहते हैं तो ले लीजिए यहाँ पे, कहाँ पे, तो लेवल 1 से हमको बनाना है। तो यहाँ पे हमने वॉल ले लिया, कोई भी सिलेक्ट कर लिया, एकदम सेम सारी चीज़ें हैं जैसे आप ड्रॉ करना चाहते हैं। यहाँ से ले लेंगे, यहाँ पे हाइट दिया हुआ है, हाइट मैंने दे दी 10 फीट की हाइट दे दी। यहाँ पे पहला पॉइंट, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा पॉइंट यहाँ पे दे दिया। तो सेम आपका ये वॉल का जैसा है। इसमें अगर अगेन जाएंगे तो स्विफ्ट का, रिवॉल्व का, ये हमारा दिया हुआ है सेम जो आपने यहाँ पे पढ़ा था, ये सेम यहाँ पे प्रोसेस, कोई दोनों में अंतर नहीं है। 3D में देख लेते हैं, यहाँ से चाहें तो आप चाहे कर सकते हैं, कंक्रीट में कर सकते हैं, एकदम वॉल के जैसा ही है, ठीक है। वॉल से कोई चेंजिंग नहीं है, तो इसको कर सकते हैं आप, अच्छे से लेकर के देख सकते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर तक गया हुआ कि बाहर तक गया हुआ, ये थोड़ा आपको मैनुअली क्या करना पड़ेगा, एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। ये जो सेटिंग है ये अंदर तक मैंने कर दिया है, ये अपने तरीके से मैनुअली कर लीजिए। तो स्ट्रक्चरल में हो गया, बीम हो गया, वॉल हो गया, कॉलम हो गया। फ्लोर, फ्लोर भी उसी तरीके से लगा सकते हैं जैसे आप आर्किटेक्चरल फ्लोर लगाते थे, ठीक है। क्लिक किया फ्लोर के ऊपर, जैसे बाउंड्री डिजाइन करनी है, मुझे पूरी बाउंड्री चाहिए लेवल 1 पे, तो ये मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ, ये मैंने फिनिश कर दिया। ये आपका क्या हो जाएगा, फ्लोर हो जाएगा। नीचे आपने लगाया हुआ ये मैं डिलीट कर देता हूँ, एक्स्ट्रा जो पार्ट है। अगेन हमारा है जो, ये हमारा है ट्रस। ट्रस क्या होता है, तो जो हमारा ब्रिज वर्क हमारे बनते हैं, ब्रिज के डिजाइन बनते हैं, उसमें हमारा यूज होता है। तो इसे हमें कोई खास यूज नहीं करना, फिर भी एक बार हम इसको दिखा देते हैं कैसा होता है। ट्रस पे क्लिक करते हैं यहाँ पे, ट्रस को सीधे कहाँ पे लेके जाएगा, हमें लोड पे। ट्रस क्या होता है, तो इस तरीके से स्टील का डिजाइन हमारा इसमें कुछ बना हुआ है, तो मैं यहाँ पे लोड कर लेता हूँ और यहाँ पे जाएंगे तो ट्रस की यहाँ पे फ्रेमिंग दे रखी है, स्ट्रक्चरल फ्रेमिंग, ये दिया हुआ कंक्रीट का, सॉरी
यहाँ पे जाएंगे हम स्ट्रक्चरल ट्रसेस, यहाँ जाएंगे तो दिया हुआ है फ्रिंग ट्रस दिया हुआ है, फ्रिंग विथ कंबाइन दिया हुआ, तो अलग अलग यहाँ पे ये दिया हुआ है। तो अगर ये आपको लेके यूज़ करना है तो डायरेक्ट लेके इसको जैसे ही ड्रॉ करेंगे, स्टील ले लेंगे स्टील का बन जाएगा, कंक्रीट लेंगे कंक्रीट का बन जाएगा, जिस चीज़ का भी लेंगे वो क्या हो जाएगा, बन जाएगा। तो इसको क्या है, 1 बाई 1 आप इसको चेक कर लीजिए वॉल पे चला करके, या गोडाउन वगैरह बनाना होता है तो वहाँ पे क्या करते हैं, इसका यूज कर लेते हैं जैसा। कोई भी मैं क्या कर लेता हूँ, सेलेक्ट कर लेता हूँ, जैसे मुझे ये वॉल पे चलाना है, मैंने यहाँ पे इसको लोड कर लिया, लेवल 2 सेलेक्ट किया, मुझे ऊपर लेके जाना है, और यहाँ पे मैंने पहला पॉइंट दिया, ये मैंने दूसरा पॉइंट दे दिया, देखेंगे बन के क्या हो गया, तैयार हो गया आपका। ये मैं 3D पे क्लिक कर देता हूँ, देखेंगे कंक्रीट का बन करके आपका तैयार है। ठीक है, इसके लिए मैं क्या करूँगा, अलग से एक आपको ट्यूटोरियल दे दूँगा, उसमें से देख के कुछ आप प्रोजेक्ट कर लीजिए। फिलहाल हमें ये स्टील का यूज नहीं करना है। अगला क्या करना, बार्स क्या होता है, जो अपने स्ट्रक्चर जो बना रखा हुआ है उसमें आपको कुछ चीज़ें ऐड करनी है तो आप बार्स का लेकर के यूज कर सकते हैं। ठीक है, बीम सिस्टम क्या होता है कि अगर इसमें स्ट्रेट लाइन खींचना है या थोड़ा सा इसमें और चेंजिंग करनी है तो ये तीनों स्टील से संबंधित है, तो हमारा ये कोई यूजफुल नहीं है। अगला हमारा है आइसोलेटेड, वेरी इंपॉर्टेंट है कि अगर आप स्ट्रक्चरल दिखा रहे हैं और इस तरीके से आप दिखाना चाहते हैं फाउंडेशन, तो ये हमारा क्या आएगा, आइसोलेटेड के अंदर आ जाएगा। क्लिक किया आइसोलेटेड में, तुरंत क्या देगा, यहाँ पे मैं चला जाता हूँ लेवल नंबर 1 पे, यहाँ पे तो ऑटोमेटिक कह रहा है ऐड कॉलम, कॉलम पे ही हमें लगाना है। ठीक है, तो अगर ये क्लिक ले जाएंगे और यहाँ पे क्या करेंगे, ले करके सिलेक्ट करके क्लिक कर दिया तो वहीं पे क्या हो जाएगा, ये डिज़ाइन हो जाएगा। और नहीं भी होता है तो इसको मैनुअली भी लगा सकते हैं। क्या हो गया, ये हमारा वहीं पे आके लग गया। एक और देख लिया, सेलेक्ट किया ऐड कॉलम, कॉलम पे सिलेक्ट कर लिया और यहाँ पे फिनिश कर दिया, एग्जैक्ट क्या हो जाएगा, वो उसके बीच में हो जाएगा। अगर आप मैनुअली अपने हिसाब से रखना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप चले जाइए यहाँ पे आइसोलेटेड में, लोड पे चले जाइए और यहाँ पे जाएंगे तो फाउंडेशन का एक अलग से पार्ट बना हुआ, स्ट्रक्चर फाउंडेशन बना हुआ है, रेक्टेंगुलर दिया हुआ है। ठीक है ना, कैप रेक्टेंगुलर है, ठीक है, ट्रेंगुलर में रेक्टेंगुलर, ये अलग अलग शेप हमारा दिया हुआ है। ठीक है, दिया हुआ क्या करेंगे, यहाँ से लेके ओपन करेंगे, ओपन लेके जैसे यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, पहला हमने क्लिक किया, यहाँ पे दूसरा, यहाँ पे तीसरा, यहाँ पे चौथा, तो क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक देखेंगे जा करके ये लग गया हुआ है। तो इस तरीके से स्ट्रक्चर में आप लेके बना सकते हैं। अगर इसकी प्रॉपर्टी में कोई भी चेंजिंग करनी है, इसको सेलेक्ट करेंगे, एडिट करेंगे और यहाँ पे पहले डुप्लीकेट करके दिया हुआ विड्थ दिया हुआ 5 फीट 5.5 फीट का है, 5 फीट 2 इंच का दिया हुआ है, 2 फीट 7 इंच का अलग अलग यहाँ पे दिया हुआ है। तो ये क्या है, सब चेंजेबल है, आप चेंज कर सकते हैं। वॉल में फिर हमें कोई ज़रूरत नहीं है वॉल की कि स्ट्रक्चर पहले कि हमें वॉल बनाना है, ये तो नॉर्मल तरीके से बना सकते हैं, कोई ज़रूरत नहीं है। स्लैब देख लीजिए, दिया हुआ है स्ट्रक्चरल फाउंडेशन स्लैब, यानी इस कंक्रीट के ऊपर थोड़ा सा बनाना है, तो क्या करेंगे, लेवल 1 क्या कर लिया, सेलेक्ट कर लिया, मैं जब फ्री वाले जगह पे मैं जाता हूँ, बना देता हूँ, ये मैंने रेक्टेंगुलर सेलेक्ट कर लिया, यहाँ से लेकर मुझे यहाँ तक फाउंडेशन चाहिए, सेलेक्ट कर लिया, ओके कर दिया। ये देखेंगे जब क्या हुआ, ये नीचे नहीं लगा हुआ, थोड़ा सा इसके ऊपर में लगा हुआ है। नीचे क्या है, ये मिट्टी के अंदर रहता है, ये ऊपर हमारे इक्वल में लगा हुआ है। अगेन इसी में कह रहा है कि आपको अगर स्लैब एज देना है तो यहाँ पे क्लिक कर देंगे तो स्लैब एज भी लग जाएगा, जैसे आप उसमें फ्लोर में लगाते थे। अगेन एक बार और देख लीजिए, तो स्ट्रक्चर में जाएंगे यहाँ पे, तो ये हमारा हो जाएगा। ठीक है, ये आपका कंप्लीट हो गया। ये तो पहले से ही ओपनिंग पढ़ चुके हैं, किसमें भी ओपनिंग करनी है तो सेम प्रोसेस पे आप ओपनिंग भी कर सकते हैं, कोई अलग से इसका ऑप्शन नहीं है। सेलेक्ट करेंगे, एडिट करेंगे, जैसी ओपनिंग करनी है वैसा इसमें सेलेक्ट करके यहाँ पे रेक्टेंगुलर बना देंगे या वैसा मॉडल क्रिएट कर देंगे, ये क्या हो जाएगा, वैसी हमारी ओपनिंग इसमें हो जाएगी। ये हमारे स्ट्रक्चर का पार्ट कंप्लीट हो गया था। मेरा इसमें इम्पोर्टेंट क्या है, तो मैंने ये आपको बता दिया, स्ट्रक्चर कॉलम जो अंदर भी दिया हुआ है, ये हमारा आर्किटेक्चर कॉलम के थे। आर्किटेक्चर का क्या है, पार्ट अलग है। अगर इस तरीके से कुछ आपको डिजाइन निकालना आर्किटेक्चर से, तो आप यहाँ से निकालेंगे जो डिजाइन वाला है। स्ट्रक्चर का ये हो गया, और नहीं तो आप यहाँ जाएंगे तो यहाँ बीम दिया हुआ, वॉल दिया हुआ, कॉलम दिया हुआ है, ठीक है, फ्लोर दिया हुआ, ये हमें यूज नहीं करना है। फिर हमारे पास आइसोलेटेड है और हमारे पास स्लैब है, इसी से हमारा क्या हो जाएगा, स्ट्रक्चर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।